दोस्तों ये नंबर बताते हैं कि दिल्ली के आम जनता की बदलाव और सिस्टम की कितनी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के कामों को कितना ज्यादा पसंद करती है और दिल्ली के जनता ये मानती भी है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान आप लोग इन्हें एक ईमानदार नेता के तौर पर देखते हैं या फिर एक करप्ट नेता के तौर पर। हमारे कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर आज वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी की पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर क्यों दिल्ली के आम जनता इन्हें इतना ज्यादा पसंद करती, आखिर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को ही बार बार क्यों मुख्यमंत्री बनाती और अरविंद केजरीवाल जी को इस मुकाम को पाने में कितना संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 ईस्वी को हरियाणा भिवानी जिले के शिवानी शहर में हुआ था और वो जन्माष्टमी का दिन था जब अरविंद केजरीवाल जन्म लिए। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल एक मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और इनके माता का नाम गीता देवी था। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। वहीं इनकी मां गीता देवी एक हाउस वाइफ थी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी ने सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल और हिसर के कैंपस स्कूल से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई किए थे। वहीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग करने की सोचे और उसी के लिए 1 साल तक कड़ी मेहनत भी की और IIT JEE के एग्जाम की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। दोस्तों तैयारी इतनी सच्ची मेहनत से की गई थी कि जब एग्जाम का परिणाम आया तो ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने ये एग्जाम पास किए बल्कि देश भर में 563वां रैंक भी प्राप्त किए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के परिजन ये बताते हैं कि ये एग्जाम के तैयारी के दौरान अरविंद केजरीवाल पढ़ाई के अलावा और कुछ करते हुए नहीं देखे जाते थे। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी IIT JEE एग्जाम को क्लियर करने के बाद इन्हें IIT खड़गपुर में एडमिशन हुआ। दोस्तों IIT खड़गपुर वही कॉलेज है जिसने दुनिया को कई और जीनियसेस दिए हैं, जिसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई का भी नाम है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी मैकेनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्हें टाटा स्टील कंपनी में जॉब मिली। 1989 में केजरीवाल जी ने TCS में जॉब करनी शुरू की, जिसके दौरान अरविंद केजरीवाल जी का सोशल सर्विस जैसे कामों में ध्यान जाने लगा और फिर इसी कारण अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी ले ली और कोलकाता जाकर कुछ दिनों तक मदर टेरेसा के साथ भी काम किए। और यही वो समय था जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को देखे, जिसके बाद ही वो आम लोगों के बारे में सोचने लगे और यही अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी। इसके बाद ही ये अपनी अच्छी खासी TCS की जॉब को छोड़ दिए और फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने लगे, क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि देश के ज्यादा से ज्यादा आम जनता की सेवा करने का यही सबसे सही तरीका है। इसके बाद ये 1 साल तक देश के सबसे कठिन एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी और अंत में इनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए थे। इसके बाद इन्होंने IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को एक असिस्टेंट कमिश्नर और इनकम टैक्स के रूप में ज्वाइन किए। यहाँ जॉब करनी शुरू किए तब इनको सिस्टम के सच्चाई के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि आखिर भ्रष्टाचार किस प्रकार से सिस्टम के जड़ों को जकड़ रखा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कुछ साल काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने दोस्त मनीष सिसोदिया और कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत करी, जिसको परिवर्तन नाम दिया गया। दोस्तों इस परिवर्तन के जरिए अरविंद केजरीवाल जी और इनके दोस्तों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में रह रहे साधारण लोगों की यानी आम जनता की जो सरकार से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनका समाधान निकाल रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी को इन कामों में जब ज्यादा ध्यान लगने लगा तो इन्होंने वर्ष 2000 में अपने ऑफिस से करीब 2 सालों के लिए लीव ले लिए। दोस्तों इन 2 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर खासकर दिल्ली के आम जनता के लिए बहुत काम किए। फिर 2 वर्षों के लीव के बाद वापस अपने जॉब पर आए, पर सोशल वर्क के चलते व्यस्त रहने के कारण इन्होंने 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन कर दी और पूरी तरह से परिवर्तन के लिए काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी को सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज के कारण केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए थे कि कहां पर किस तरह से काम करवाना है। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी को रिश्वत दिए आम लोगों के काम करवाए। इसी तरह आम लोगों को इंसाफ दिलाते हुए और साथ ही सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए ये आगे बढ़ते रहे और फिर वर्ष 2011 आया। दोस्तों ये वो समय था
जब कांग्रेस के दूसरे टर्म में नए नए करप्शन का खुलासा हो रहा था। 2011 में अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे और साथ ही किरण बेदी जैसे एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप को सामने लाने का काम किए। दोस्तों, जन लोकपाल व्हील को लाने की इस हड़ताल ने पूरे देश भर में एक नए लहर का प्रारंभ हुआ, जिसमें हर रोज हजारों हजार लोग जुटते गए। इसी मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल जी सोशल मीडिया और देश के जनता के सामने आए थे। इस समय पर आकर लोगों ने केजरीवाल जी को कहा कि बाहर रहकर सरकार को बुराई करना आसान है, अगर दम है तो राजनीतिक में आओ। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल जी डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से थे। ये सभी बातें सुनकर अरविंद केजरीवाल जी ने सोचे कि अब ये सब सिस्टम को राजनीतिक में ही आकर ठीक करेंगे, और इसी सोच और विचार के साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी का शुरुआत की और दिल्ली के इलेक्शन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर आगे आए। दोस्तों, दिल्ली की जनता को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में एक नई उम्मीद नजर आ रही थी, और इसीलिए दिल्ली के पहले इलेक्शन में ही दिल्ली की आम जनता ने अरविंद केजरीवाल को 70 में से 31 सीटें दिला दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने इस पद पर रहकर काम करना शुरू कर दी। दोस्तों, पहली बार इतने बड़े पद पर काम करने के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे केजरीवाल जी ने उम्मीद की थी उस तरीके से नहीं हो पाई। इन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिबर्टी ना मिलने के कारण बड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे। दोस्तों, करीब 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद 2015 में दिल्ली में फिर से चुनाव हुए और इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त कमबैक की, क्योंकि इन्होंने पिछले इलेक्शन में केवल 31 सीटें ही जीते थे। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी को 70 सीट्स में से 68 सीटें, जी हाँ गाइस, 68 सीटें जीत ली। दोस्तों, ये नंबर बताते हैं कि दिल्ली के आम जनता की बदलाव और सिस्टम की कितनी जरूरत थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और इसके बाद से इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वहीं 2020 में हुए मुख्यमंत्री के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 62 सीटें दिल्ली के आम जनता ने दिलाए। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली के आम जनता अरविंद केजरीवाल के कामों को कितना ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने दिल्ली के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा बदलाव दिए। सबसे ज्यादा बदलाव दिल्ली के सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली और शुद्ध पानी दिल्ली के आम जनता के लिए प्रोवाइड कराए। और दिल्ली के जनता ये मानती भी है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान शिक्षा, सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों पर विशेष विकास देखने को मिला। लेकिन वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इनसे पहले इसी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किए। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे नेता को सिर्फ बदनाम करने के लिए ये सभी एलिगेशन लगाए गए या फिर शराब घोटाला सच में हुआ? और साथ ही आप लोग ये भी बता दीजिए कि आपके नजरों में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कैसे नेता? आप लोग इन्हें एक ईमानदार नेता के तौर पर देखते हैं या फिर एक करप्ट नेता के तौर पर? हमारे कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि और लोगों को ये पता चल सके कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम लोगों के दिल में क्या है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर देंगे। तो आज मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।